एक बार की बात है, तथागत गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ किसी गांव से भिक्षाटन करके लौट रहे थे। शाम का वक्त हो चुका था। पक्षी अपने घोंसलों की तरफ उड़ान भरने लगे थे। बुद्ध और उनके शिष्य चलित ध्यान करते हुए चले जा रहे थे। तभी बुद्ध को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज जारियों के सन्नाटे को चीरती हुई आ रही थी। बुद्ध ने अपने शिष्यों को तुरंत ही रुकने का इशारा किया और खुद उस जारियों की तरफ बढ़ना शुरू किया। उनके शिष्य उन्हें देखकर चिंतित हो रहे थे, लेकिन बुद्ध ने जारियों की तरफ बढ़ना जारी रखा। तभी बुद्ध ने जारियों के पीछे एक आदमी को खड़े हुए देखा। उसके सामने एक बहुत गहरी खाई थी और वह बहुत ही बुरी तरीके से रो रहा था। वह अपना कदम उस खाई की तरफ बढ़ाने ही जा रहा था। इतने में बुद्ध ने उसे पीछे से पुकारा। बुद्ध ने कहा, नौजवान, लगता है तुम आत्महत्या करने के इरादे से यहाँ आए हो, लेकिन तुम आत्महत्या करने से पहले मेरे इन शिष्यों पर कुछ उपकार जरूर कर सकते हो। मरते मरते एक अच्छा काम तो कर ही जाओ। वह आदमी बुद्ध के शांत चेहरे को देखकर पूछता है कि मैं भला क्या कर सकता हूँ। यह सुनकर बुद्ध ने कहा कि तुम अपनी आत्महत्या करने के पीछे का कारण इन्हें बता दो, ताकि यह भविष्य में वह गलती ना करे जो तुमने की थी, जिसकी वजह से तुम्हारी आत्महत्या करने की नौबत आई है। यह बात सुनकर वह व्यक्ति वहां पर कुछ देर तक मौन खड़ा रहा। वहां पर चारों तरफ सन्नाटा छा गया था और इसके बाद उस आदमी ने अपना कदम पीछे हटा लिया और उसने कहना शुरू किया। उसने कहा कि आज से 10 साल पहले मैं किसान हुआ करता था, खेती बाड़ी करता था और अपना घर चलाता था। उस वक्त मेरे पास धन कम होता था, लेकिन फिर भी मेरे परिवार का गुजारा आराम से चल जाता था। लेकिन मेरी पत्नी अक्सर मुझे ताने देते हुए कहती थी कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या तुम इनके लिए धन नहीं कमाओगे? जब तक हम दोनों थे तब तक तो कोई चिंता नहीं थी, हमारा काम इस खेती बाड़ी से चल जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे यह बच्चे बड़े होने लगे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा हम कहाँ से उठाएंगे? तुम पैसे कमाने की कोई और व्यवस्था ढूंढो। इस तरह के ताने रोज रोज सुनकर मैं परेशान हो चुका था। मैं कोई ऐसा तरीका चाहता था, कोई ऐसा रास्ता चाहता था जिससे कि मैं ज़्यादा धन कमा सकूं। और फिर मेरे अंदर से आवाज़ आई, तुम्हारे अंदर व्यापार करने का अद्भुत कौशल्य है। और यह ख्याल जब मेरे दिमाग में आया तो मैंने अपनी सारी ज़मीन बेचकर व्यापार शुरू करने का इरादा बनाया। मुझे पक्का यकीन था कि मैं व्यापार से ज़रूर कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि वह आवाज़ मेरे अंतरात्मा से उठी थी, मेरे अंतरात्मा से निकली थी। इसीलिए जब सारी ज़मीन बेचकर भी व्यापार शुरू करने के लिए धन नहीं जुटा पाया, तो मैंने अपने रिश्तेदारों और मित्रों से
कर्जा लेना शुरू कर दिया और फिर इस तरह मैंने अपने व्यापार की शुरुआत की। लेकिन पता नहीं मेरे व्यापार को किसकी नज़र लग गई। शुरुआत में मैंने अपने व्यापार को जमाने के लिए लोगों को उधार पर सामान देना शुरू किया, लेकिन जितना ही मैं उधार देता रहा उतना ही धन मेरा फंसता रहा और आखिर में उधार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मेरे पास उधार देने की क्षमता ही नहीं बची। और जब मैंने उन लोगों से अपना उधार वापस मांगा तो उन्होंने देने से मना कर दिया और मैंने जितना भी पैसा अपने रिश्तेदारों और मित्रों से लिया था उन लोगों ने भी मुझ पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। मेरे पास किसी को देने के लिए कोई पैसा नहीं था। जमीन थी जो पहले ही बिक चुकी थी। अब मैं करता तो क्या करता। फिर मेरी अंतर आत्मा ने मुझे एक आवाज़ दी कि अब यह दुनिया तेरे लिए नहीं बची है, तेरा यहाँ पर वक्त खत्म हो चुका है। तू जा, तू छोड़ दे इस दुनिया को, जा आत्महत्या कर ले। और अपनी अंदर की आवाज़ को सुनकर मैं यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। यह बात बुद्ध और उनके शिष्य बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उसकी बात समाप्त होने के बाद बुद्ध ने उससे पूछा कि नौजवान, मुझे एक बात बताओ, जो आवाज़ तुमने अपने व्यापार शुरू करने से पहले सुनी थी और जो आत्महत्या करने से पहले सुनी थी, वह क्या तुम्हारे अंतरात्मा की ही आवाज़ थी? यह बात तुम यकीन से कैसे कह सकते हो? यह बात सुनकर वह युवक कुछ सोचकर बोला, हाँ महात्मा, वह आवाज़ बहुत ही गहरे से आई थी और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा यकीन है कि वह आवाज़ मेरे अंतर आत्मा की ही थी। यह सुनकर बुद्ध उससे पूछते हैं कि अंतर आत्मा की आवाज़ तो आत्मा से आनी चाहिए। क्या तुम्हें अपनी आत्मा का कोई पता ठिकाना मालूम भी है? तुम्हें पता है तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर के कौन से हिस्से में रहती है? यह सवाल सुनकर वह आदमी सोच में पड़ गया, क्योंकि इस तरह का सवाल कभी किसी ने उससे नहीं पूछा था। और इसके बाद उसने इस प्रश्न का बनावटी जवाब देते हुए कहा, हाँ महात्मा, आत्मा तो सभी में होती है और वह शरीर के अंदर रहती है, इसका कोई प्रमाण थोड़ी ना होता है। यह सुन बुद्ध कहते हैं कि जब आत्मा के होने का ही कोई प्रमाण नहीं है तो अंतरात्मा की आवाज़ होने का क्या प्रमाण है? और तुम अपने अंतरात्मा की आवाज़ को इतना यकीन से कैसे सुन सकते हो? असल में जो आवाज़ तुमने तब सुनी थी और अब सुनी है, वह आवाज़ तुम्हारे अंतरात्मा की नहीं बल्कि तुम्हारे ही मन की आवाज़ थी। वह तुम्हारे मन का ही एक बुना हुआ जाल था जिसमें तुम फंस गए, और जब तुम्हें निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो तुम्हारे ही मन ने निर्देश दिया कि तुम आत्महत्या कर लो। ध्यान रखना, अंतरात्मा तुम्हें कभी भी हिंसा करने का रास्ता नहीं दिखाएगी। आत्मा तो शुद्ध होती है, निर्मल होती है। वह भला किसी को हिंसा के रास्ते पर कैसे भेज सकती है? और तुम आत्महत्या का फैसला लेकर हिंसा का रास्ता अपना रहे हो। यह उत्तर सुन उस आदमी के मन को थोड़ी ठंडक मिली। फिर वह आदमी बुद्ध से और बातें करने के लिए उत्सुक हो गया। इसके बाद उस आदमी ने बुद्ध से पूछा, हे महात्मा, आप मुझे बहुत ज्ञानी मालूम होते हैं, क्या आप मुझे अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने का कोई
मार्ग दिखा सकते हैं जिससे मैं अपने जीवन के अंधकार से बाहर आ सकूं? इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं कि कोई दूसरा आदमी तुम्हें तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज कैसे सुनवा सकता है? आत्मा तुम्हारी है तो अंतरात्मा की आवाज भी तुम्हें ही सुननी होगी। कोई दूसरा आदमी तुम्हें वह आवाज नहीं सुनवा सकता। अगर वह सुनवाता भी है तो वह झूठ होगा, वह भ्रम होगा। अगर तुम सचमुच अपने अंतरात्मा की आवाज सुनना चाहते हो तो तुम्हें सचेत होना पड़ेगा, तुम्हें जागृत होना पड़ेगा, तुम्हें होश से बढ़ना होगा। अभी तक तो तुमने सोए सोए ही अपना जीवन पूरा बिताया है, लेकिन अब तुम्हें अपने अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए जागना होगा। अभी तो तुम्हें इन पक्षियों की चहचहाट भी सुनाई देती नहीं होगी, किसी व्यक्ति के हाथ का स्पर्श भी तुम्हें महसूस नहीं होगा। अभी तुम संवेदना के स्तर पर भी बहुत ही नीचे हो। सबसे पहले तुम्हें अपनी संवेदनाशीलता बढ़ानी होगी, तुम्हें होश से बढ़ना होगा और इसके लिए तुम्हें वर्तमान में जीना होगा और तुम तब महसूस कर पाओगे इन हवाओं के झोंकों को, इन पक्षियों की चहचहाट को, इस आसमान को, सूर्य की किरणों को, तालाब को। तो तुम्हें यह सारी तरंगे महसूस होने लगेंगी। इसके लिए निरंतर ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान का अभ्यास करने से मन निर्मल बनता है, मन शांत बनता है और मन जितना ही शांत होगा उतना ही संवेदनशील भी होगा। यह कहकर बुद्ध एक पत्थर उठाते हैं और पास के ही एक तालाब में फेंक देते हैं। पत्थर फेंकने के बाद वह व्यक्ति से पूछते हैं, अभी तुमने तालाब में क्या हलचल देखी? यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है कि मैंने देखा कि एक पत्थर तालाब में जाकर गिरा और उसमें डूब गया। यह सुनकर बुद्ध कहते हैं कि यह सारी चीजें तुमने ऊपर ऊपर से देखी है कि पानी के नीचे क्या हो रहा है, अभी वह तुम्हें नहीं मालूम है। और जब तक पानी के ऊपर की काई नहीं हटेगी तब तक तुम मालूम भी नहीं कर पाओगे कि पानी के नीचे क्या चल रहा है। उसी प्रकार हमारे मन पर जो विचारों का जाल है, हमारे मस्तिष्क को जिस विचारों ने ढक रखा है, वह विचार हमें गहरे में कभी उतरने ही नहीं देते। और जब एक बार विचारों की काई हमारे दिमाग से हटेगी तो नीचे पानी आ जाएगा और तब वह पानी भी स्पष्ट हो जाएगा, तो हमारा मन भी निर्मल हो जाएगा और हम बहुत करुणा से भर जाएंगे, बहुत ही शीतलता से भर जाएंगे। फिर हमें यह हवा के झोंके ही आनंद प्रदान करेंगे। ध्यान रखना, मन के विचार ध्यान से शांत हो जाएंगे। या मन को शांत करने के लिए दिव्य प्रेम का अभ्यास करो। जब दिव्य प्रेम तुम्हारे अंदर पनपने लगेगा तो तुम्हारा जीवन ही अपने आप में ध्यान बन जाता है। यह सुनकर वह व्यक्ति पूछता है कि हे बुद्ध, दिव्य प्रेम क्या होता है? यह तो आज से पहले मैंने कभी सुना ही नहीं है। इसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा कि दिव्य प्रेम किसी विषय वस्तु से नहीं होता है, ना वह किसी लालच से जुड़ा होता है और ना ही किसी आकांक्षा से जुड़ा होता है। वह तो सर्वत्र होता है, वह तो सभी के साथ होता है, पक्षियों से, फूलों से, जानवरों से, इंसानों से, पेड़ पौधों से। इन सब के लिए जब तुम्हारे अंदर से प्रेम उमड़ने लगता है तो वही दिव्य प्रेम बन जाता है।
अगर तुम इसका अभ्यास करना चाहते हो तो इसकी शुरुआत अभिनय से करो। जब भी तुम्हारे पास समय हो, तुम खाली बैठे हो, तो यह अभिनय करो कि ऐसी सोच बनाओ कि तुम किसी पेड़ की तरफ प्रेम की तरंगे भेज रहे हो और वापस में वह पेड़ भी तुम्हें तरंगे भेज रहा है। इसके बाद जैसे जैसे तुम यह अभ्यास करने लगोगे, दिव्य प्रेम करने लगोगे और धीरे धीरे वह दिव्य प्रेम सर्वत्र हो जाएगा, सभी के साथ हो जाएगा और इसके बाद तुम्हें अपने आत्मा की झलक मिलेगी और तब तुम्हें पता चलेगा कि आत्मा क्या होती है, अंतरात्मा की आवाज़ क्या होती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन के जाल को काटना होगा, जो कि ध्यान या फिर दिव्य प्रेम दोनों से संभव हो सकता है। यह प्रवचन सुनने के बाद वह व्यक्ति बुद्ध के पैरों में गिर जाता है और अपने आत्महत्या करने के विचार के बारे में वह बुद्ध से माफ़ी मांगता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।